एक प्रकार से आने वाले दिनों में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, आपराधिक न्याय प्रणाली को आमूलचूर रूप से बदलने वाला है। जब आमूलचूर रूप से इसमें परिवर्तन आने वाला है तो इसका मतलब क्या है? हमारी न्याय प्रणाली के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि न्याय मिलेगा इसको, किसी को कब मिलेगा इसका किसी को विश्वास ही नहीं था। और कई हिंदी फिल्मों में एक बड़ा तकिया कलाम हो गया था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मैं भारत के सभी नागरिकों को आज के कार्यक्रम के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि लगभग 3 साल लगेंगे पूर्ण इसका क्रियान्वयन होने में। जुडिशरी, जेल, एफएसएल, पुलिस, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन, ये पूरी प्रणाली को पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करने में ज्यादा से ज्यादा 3 साल लगेंगे। मगर इसके बाद में मैं विश्वास से कहता हूं कि किसी भी एफआईआर देश के किसी भी कोने में कर लीजिए, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक आपको न्याय मिल जाएगा, ये सुनिश्चित कर लिया। अब कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, ऐसा कैसे होगा? ऐसा इसलिए होगा कि इसमें पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी, जो 3 महत्वपूर्ण अंग है नागरिक को न्याय दिलाने के, वो तीनों अंगों में कई जगह पे समय मर्यादा से उनको बांध लिया गया है। 90 दिन में जांच पूरी ही करना है, फिर चार्जशीट करने का समय तय है, फिर चार्ज फ्रेम करने का समय तय है, जजमेंट देने का भी समय तय है। और सारी चीजें ऑनलाइन होने के कारण एफएसएल का बिल नहीं चुकता किया है, रिपोर्ट आएगी या नहीं आएगी, जज साहब का, वकील साहब का ओपिनियन ने, कोई चीज कहीं पर छूट न जाए इसकी चिंता करी है। तो न्याय समय पर मिलना ही मिलना है। इसके साथ साथ जो गलत प्रकार की शंकाओं के आधार पर गुनाह कर बचकर निकल जाते थे, इसके लिए टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग किया है कि कहीं पर भी किसी को बचकर निकलने की संभावना नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नई आपराधिक न्याय प्रणाली लागू होने के बाद सजा कराने का दर हमारे देश का बहुत नीचे है। अभी विश्व के कुछ देशों के कंपैरिजन में, तुलना में, वो उनसे भी आगे पहुंचाया जाएगा और जो गुनाह करता है उसको निश्चित रूप से सजा मिले, इसका इसके अंदर कठोरता के साथ प्रावधान किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तीनों कानून के कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन के बाद हमारी न्याय प्रणाली विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली होगी, टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा उपयोग होगा। लगभग 89 देशों की न्याय प्रणाली का एक विद्यार्थियों के रिसर्च ग्रुप ने अभ्यास कर वो सब में टेक्निक का जहां जहां उपयोग किया है उसको कानूनी आधार देकर इस कानूनों के अंदर हमने समावेश किया है। और सबसे बड़ी बात है, इस कानून को हमने भारतीय दृष्टिकोण से बनाया है। पहले जो कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, उसको अंग्रेजों ने अपने शासन को लंबा चलने के लिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बनाया है। ये कानून नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपकी चुनी हुई सरकार ने आपके लिए बनाए हैं। ये कानून बनाने का मकसद भारत के नागरिक का शरीर, संपत्ति और संविधान दत्त जितने भी अधिकार है, जो उसका सम्मान है, इसकी सुरक्षा करना है। पुराने जो कानून थे, इसका मकसद अंग्रेज सरकार को लंबा शासन कराना और उनकी संपत्ति की रक्षा करना था। अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम नाम पर से ही आपको मालूम पड़ता है कि दंड नहीं, पिनल नहीं, न्याय देना है। सीआरपीसी सिर्फ प्रोसीजर नहीं है, अब नागरिक की सुरक्षा के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी बना है। और मैं मानता हूं कि हमारी न्याय यात्रा का ये एक प्रकार से स्वर्णिम अवसर बनने वाला है। ये कानून एक प्रकार से आने वाले दिनों में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, आपराधिक न्याय प्रणाली को आमूलचूर रूप से बदलने वाला है। जब आमूलचूर रूप से इसमें परिवर्तन आने वाला है तो इसका मतलब क्या है? हमारी न्याय प्रणाली के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि न्याय मिलेगा इसको, किसी को कब मिलेगा इसका किसी को विश्वास ही नहीं था। और कई हिंदी फिल्मों में एक बड़ा तकिया कलाम हो गया था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मैं भारत के सभी नागरिकों को आज के कार्यक्रम के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि लगभग 3 साल लगेंगे पूर्ण इसका क्रियान्वयन होने में। जुडिशरी, जेल, एफएसएल, पुलिस, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन, ये पूरी प्रणाली को पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करने में ज्यादा से ज्यादा 3 साल लगेंगे। मगर इसके बाद में मैं विश्वास से कहता हूं कि किसी भी एफआईआर देश के किसी भी कोने में कर लीजिए, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक आपको न्याय मिल जाएगा, ये सुनिश्चित कर लिया। अब कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, ऐसा कैसे होगा? ऐसा इसलिए होगा कि इसमें पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी, जो 3 महत्वपूर्ण अंग है नागरिक को न्याय दिलाने के, वो तीनों अंगों में कई जगह पे समय मर्यादा से उनको बांध लिया गया है। 90 दिन में जांच पूरी ही करना है, फिर चार्जशीट करने का समय तय है, फिर चार्ज फ्रेम करने का समय तय है, जजमेंट देने का भी समय तय है। और सारी चीजें ऑनलाइन होने के कारण एफएसएल का बिल नहीं चुकता किया है, रिपोर्ट आएगी या नहीं आएगी, जज साहब का, वकील साहब का ओपिनियन ने, कोई चीज कहीं पर छूट न जाए इसकी चिंता करी है। तो न्याय समय पर मिलना ही मिलना है। इसके साथ साथ जो गलत प्रकार की शंकाओं के आधार पर गुनाह कर बचकर निकल जाते थे, इसके लिए टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग किया है कि कहीं पर भी किसी को बचकर निकलने की संभावना नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नई आपराधिक न्याय प्रणाली लागू होने के बाद सजा कराने का दर हमारे देश का बहुत नीचे है। अभी विश्व के कुछ देशों के कंपैरिजन में, तुलना में, वो उनसे भी आगे पहुंचाया जाएगा और जो गुनाह करता है उसको निश्चित रूप से सजा मिले, इसका इसके अंदर कठोरता के साथ प्रावधान किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तीनों कानून के कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन के बाद हमारी न्याय प्रणाली विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली होगी, टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा उपयोग होगा। लगभग 89 देशों की न्याय प्रणाली का एक विद्यार्थियों के रिसर्च ग्रुप ने अभ्यास कर वो सब में टेक्निक का जहां जहां उपयोग किया है, उसको कानूनी आधार देकर इस कानूनों के अंदर हमने समावेश किया है। और सबसे बड़ी बात है, इस कानून को हमने भारतीय दृष्टिकोण से बनाया है। पहले जो कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, उसको अंग्रेजों ने अपने शासन को लंबा चलने के लिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बनाया है। ये कानून
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपकी चुनी हुई सरकार ने आपके लिए बनाए। ये कानून बनाने का मकसद भारत के नागरिक का शरीर, संपत्ति और संविधान दत्त जितने भी अधिकार है, जो उसका सम्मान है, इसकी सुरक्षा करना है। पुराने जो कानून थे, इसका मकसद अंग्रेज सरकार को लंबा शासन कराना और उनकी संपत्ति की रक्षा करना था। अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, नाम पर से ही आपको मालूम पड़ता है कि दंड नहीं, पिनल नहीं, न्याय देना है। सीआरपीसी सिर्फ प्रोसीजर नहीं है, अब नागरिक की सुरक्षा के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी बना है। और मैं मानता हूं कि हमारी न्याय यात्रा का ये एक प्रकार से स्वर्णिम अवसर बनने वाला है।